सागर में पुलिस केंद्र के सामने घर में घुसकर लूट, दरवाजे की चटकनी तोड़ घर में घुसे नकाबपोश बदमाश। आहट सुन वृद्धा जागी तो मुंह दबाया, बोले चुप रहना वरना खत्म कर देंगे। बिजली वितरण कंपनी की सेवानिवृत्त अकाउंटेंट समीम बानो 65 वर्ष निवासी शनिचरी शुक्रवार रात रोजाना की तरह अपने घर में सो रही थी। वह घर में अकेली थी। इसी दौरान रात करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच 3 नकाबपोश बदमाश सामने के दरवाजे की चटकनी तोड़कर अंदर घुस गए। बीच के कमरे में समीम बानो सो रही थी। बदमाश चुपचाप निकले और जिस कमरे में नकद और गहने रखे थे वहां पहुंचे। लूट करते समय सामान गिरने पर समीम बानो की आंख खुल गई। वह देखने के लिए पलंग से उठी तो एक बदमाश ने उन्हें पकड़ लिया, चिल्लाया तो मुंह दबा दिया। सागर के सनिचरी में पुलिस सहायता केंद्र के सामने घर में घुसकर 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे मकान के दरवाजे की चटकनी तोड़कर अंदर घुसे थे। वे घर में रखे नगद और सोने के गहने लेकर फरार हुए हैं। वारदात के दौरान घर में मौजूद वृद्ध की आंख खुली तो लुटेरों ने उन्हें पकड़ लिया और मुंह दबा दिया। बोले यदि चिल्लाई तो जान से मार देंगे। वारदात कर आरोपी मौके से भाग गए। सूचना पर गोपालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। इस दौरान वृद्धा ने करीब 10 मिनट तक बदमाशों से संघर्ष किया। लुटेरे हाथों की चूड़ी और गले की चेन निकालकर मौके से भाग गए। घटना में समीम बानो के चेहरे पर चोट आई है। घटनाक्रम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड ने वारदात स्थल से साक्ष्य जुटाए। एसपी तरुण नायक वारदात स्थल पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। वारदात में किसी जानकार के शामिल होने का संदेह। लूट की वारदात में वृद्ध के किसी जानकार के शामिल होने का संदेह बना हुआ है, क्योंकि लुटेरों को पहले से पता था कि घर में वृद्ध अकेली रहती है। दरवाजे से अंदर घुसे और सीधे नगद व गहने रखे कमरे में पहुंचे, जहां उन्होंने 0 बल्ब जलाया। मामले में मकान की रैकी होना या फिर किसी परिचित या जानकार के शामिल होने के बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस सहायता केंद्र के सामने लूट से सुरक्षा पर सवाल। लूट की वारदात पुलिस सहायता केंद्र सनिचरी से करीब 100 फीट की दूरी पर हुई है। वारदात के बाद से क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त है। रहवासियों ने कहा कि पुलिस सहायता केंद्र पर शाम होते ही ताला लग जाता है। वारदात के समय भी पुलिस सहायता केंद्र बंद था। मदद के लिए पहुंचे तो ताला देख लौट आए। गोपालगंज थाने से पुलिस आई। पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने बताया कि लूट के वारदात की जांच में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मुंह दबाया और बोले इसके हाथ पैर बांध दो। वारदात की शिकार हुई समीम बानो ने बताया कि रात को घर में सोई थी। करीब रात 2:30 बजे दरवाजे में किसी ने धक्का मारा। आवाज सुन ऐसा लगा जैसे कोई कुत्ते ने धक्का मारा हो, जिसके बाद मैं सो गई। थोड़ी देर बाद किचन के पास के कमरे में 0 बल्ब जलता नजर आया और आहट सुनाई दी, जबकि मैंने बल्ब बंद किया था। संदेह होने पर उठी और जाग कर देखा तो वहाँ 3 नकाबपोश बदमाश थे। उनमें से एक ने तुरंत मुझे पकड़ा, मुंह दबाया और जमीन पर पटक दिया। बोला चुप रहना, यदि चिल्लाई तो जान से खत्म कर देंगे। दूसरे ने हाथ में पहनी सोने की चूड़ी, गले की चेन उतार ली। करीब 10 मिनट तक उनसे संघर्ष किया। वे कह रहे थे कि उसके हाथ पैर बांध दो, मुंह पर टेप लगा दो, लेकिन कुछ ही देर में बदमाश नगद करीब 1.25 लाख रुपए और करीब 5 तोला सोने के गहने लेकर भाग गए। बदमाशों के भागने के बाद शोर मचाया तो पड़ोसी मौके पर आए। एक बदमाश ने खा रखा था पाउच, पहने थे काले कपड़े। वारदात के बाद पुलिस लुटेरों से जुटे साक्ष्य जुटा रही है। मामले में फरियादी से पूछताछ की गई, जिसमें फरियादी ने बताया कि वारदात के समय एक बदमाश ने पाउच खा रखा था। उसके मुंह से दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। एक ने सफेद रंग का गमछा मुंह पर बांध रखा था। उनमें से एक बदमाश तू चुप रह कह रहा था, शेष 2 बदमाश शांत थे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप सभी बने रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई खबर आप तक पहुँचे।